दोस्तों नमस्कार। समन्वय साहित्य मंच की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना। आज विजयदशमी के पर्व पर हम इससे ही जुड़ी एक कथा पर आधारित साहित्यिक रचना का विश्लेषण करेंगे। छायावाद के कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यदि हम इसके कथ्य पर विचार करें तो राम की शक्ति पूजा का कथ्य पौराणिक घटना पर आधारित है। इसके साथ साथ निराला जी ने इसमें अनेक नवीन मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं जो इस काव्य का एक अंग बन गई। यह राम की शक्ति पूजा का कथ्य की शुरुआत राम रावण के बीच चल रहे संघर्ष से होती है। राम रावण का संघर्ष चल रहा है। राम मंत्रों से सज्जित अनेक तीर रावण पर मारते हैं, किंतु वे तीर निष्फल साबित हो रहे हैं। अंत में राम को अपने पौरुष, अपने पराक्रम पर संदेह होने लगता है। ध्यान देने पर देखते हैं राम कि रावण को शक्ति गोद में लिए हुए, इसलिए रावण को मारना कठिन है। दुखित हो जाते हैं राम। उनके सभी मित्र जामवंत, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और लोग समझाते हैं कि आप दुखित क्यों हैं। राम इसका कारण बताते हैं कि हे विभीषण जी, अब हम आपको राजा नहीं बना पाएंगे। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण अधर्मरत होकर भी रहा है, पर यह रहा शक्ति का खेल, समर संकर संकर। तो यहां पर जो है हम देखते हैं कि राम को अपने पौरुष पर संदेह होने लगता है। फिर जामवंत सुझाते हैं कि यदि रावण सत्य के साथ है तो आप भी सत्य की आराधना करिए और सत्य का सत्य से उत्तर दीजिए, तभी आपको विजय प्राप्त होगी। और जब तक सत्य की आराधना आप करें तब तक युद्ध भूमि को छोड़ दें। राम सत्य की आराधना में लीन हो जाते हैं और एक के बाद एक चक्र शक्ति आराधना साधना आगे बढ़ती जाती है। अंत में राम अपने संकल्प के अनुसार 107 कमल देवी को चढ़ा देते हैं। 8वां कमल शक्ति देवी चुरा ले जाती हैं। और जब अंत में अंतिम कमल चढ़ाने को वक्त आता है तो वह कमल नहीं मिलता है। राम को दुख होता है कि हमारी साधना, हमारी आराधना भंग हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई और हमको रावण पर विजय प्राप्त नहीं होगी। किंतु इसी बीच में राम को याद आता है कि माताजी मुझे राजीव नयन कहा करती थी, राजीव कमल अर्थात कमल। और अंत में राम अपने कमल को ही देवी को चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ बाण निकाल करके राम अपनी आंख निकालने को तैयार होते हैं और अंत में देवी राम का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, जय होगी हे पुरुषोत्तम नहीं। इसी के साथ राम को विजय का वरदान प्राप्त होता है और फिर से राम युद्ध क्षेत्र में लौट जाते हैं और युद्ध होता है। इसी के साथ
यदि हम विचार करें तो यह रचना युगों युगों से चल रहे शाश्वत संघर्ष की व्यंजना करती है। रवि हुआ अस्तियों ज्योति पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। यह जो है अपराजेय समर, राम रावण के बीच चलने वाला, कभी कृष्ण कंस के बीच चलने वाला, कभी सत्य सत्य के बीच चलने वाला, धर्म धर्म के बीच चलने वाला संघर्ष अनंत काल से चलता रहा है और चलता रहेगा। इस राम रावण के संघर्ष के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने युगों युगों से चलने वाले शाश्वत संघर्ष की व्यंजना की है। इस रचना में कवि व्यक्तित्व का प्रतिफलन भी दिखलाई पड़ता है। यह कविता कई स्तरों पर चल रहे संघर्ष को एक साथ जीवंत कर देती है। एक तरफ श्री राम रावण से लड़ रहे हैं, निराला समाज के ठेकेदारों धर्म के दलालों से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ देश आजादी के आंदोलन चल रहा है देश में, और गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। यह जो है उस समय का व्यक्तित्व का प्रतिफलन भी दिखलाई पड़ता है। लगता है कहीं कहीं पर कि राम के रूप में निराला खुद संघर्ष कर रहे हैं। बार बार निराला न्याय पर चलते हैं, धर्म पर chलते हैं, नीति के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन बार बार उनको ठोकर लगती है, उनको असफलता मिलती है। इस संघर्ष में यह महसूस होता है कि निराला जी खुद ही राम बनकर संघर्ष कर रहे हैं। वह लगता है कि महात्मा गांधी की तरह देश की आजादी के आंदोलन निराला लड़ रहे हैं। इस रचना में मानव जीवन का संघर्ष जीवंत हो उठा है। राम की सेना समुद्र किनारे बैठी हुई है, युद्ध के लिए तैयार हैं दोनों सेनाएं। राम सोच रहे हैं कि जब शक्ति रावण को गोद में लिए हुए है तो हमारी विजय कैसे होगी। अपने पौरुष पर, अपने संघर्ष पर, अपने पराक्रम पर संदेह होने लगता है। इसी क्षण में यह राम एक राम ही नहीं बल्कि एक साधारण मानव के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। मानव मन भी होता है कि कभी कभी संकटों से, परेशानियों से, दुखों से घबरा जाता है और उसको अपने शक्ति पर, अपने पौरुष पर, अपने पराक्रम पर संदेह होने लगता है। राम के साथ भी यही हो रहा है और एक सामान्य मनुष्य के साथ भी यही होता है। यहां एक सामान्य मनुष्य का जीवन संघर्ष जीवंत हो उठा है। जब सेना समुद्र किनारे बैठी हुई है, राम ध्यान मग्न है, उस दशा, उस समय का बड़ा ही मार्मिक चित्र निराला जी ने किया है। अमावस्या की रात है अमानिशा उगलता गगन घर, अंधकार अंधकार ही नहीं, आसमान अंधकार उगल रहा है। ये बड़ी ही अजीब ढंग का बिंब है और व्यंजना है। निराला जी लिखते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घर अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, और पवन गुम है, पवन नहीं चल रही है, दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये दिशा का ज्ञान खोना, पवन का स्तब्ध होना, ये मानव जीवन की दुविधा भरा क्षण है। जिस समय उसको अपने पथ की पहचान नहीं होती है और वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कभी राम भी किन कर्तव्य विमूढ़ थे, कभी निराला जी भी अपने जीवन में किन कर्तव्य विमूढ़ थे, और कभी एक सामान्य आदमी भी अपने जीवन में किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और कभी महात्मा गांधी जी भी ऐसे ही थे और देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी ये चीज दिखलाई पड़ता है।
यह जो है सामान्य मनुष्य का जीवन संघर्ष इस कविता में चित्रित हो उठा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बद विशाल, भूधर जो ध्यान नमग्न केवल जलती मसाल। यह जो है एक सामान्य मनुष्य दुखित संकट के क्षणों में जी रहे एक सामान्य मनुष्य का चित्रण है कि अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बद विशाल, जो सागर है, जो समुद्र है, गरज गरज करके जैसे राम को डरा रहा है, जैसे निराला को डरा रहा है, जैसे अंग्रेज गांधी जी को डरा रहे हो, उसी प्रकार से यह समुद्र जैसे एक सामान्य मनुष्य को भी डरा रहा है। और यह समुद्र जैसे निगरने को तैयार, और यह समुद्र अट्टहास कर रहा है जैसे राम पर रावण अट्टहास कर रहा हो और व्यंग कर रहा हो। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न। इस दशा में कोई विकल्प नहीं है, ध्यान मग्न होना ही और भविष्य के बारे में सोचना, समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना ही एकमात्र सहारा होता है एक मनुष्य के सामने। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, यह मसाल है विजय के प्रति आस्था और अपने संकल्प को आगे बढ़ने की जिज्ञासा, यही मसाल है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। यहां इस रचना में निराला जी ने राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय चेतना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जीवंत कर दिया है। इस रचना को पढ़ने से ये लगता है कि जैसे देश में जो आजादी के आंदोलन चल रहा है वो इस राम की शक्ति पूजा में समाहित हो गया है। गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, पूरा देश, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सब लोग अंग्रेजों से अपने अपने ढंग से लड़ रहे हैं। और ये लगता है जैसे राम के साथ भालू बंदर सभी लोग लड़ रहे थे, वैसे ही यह भी जो है ये लोग भी लड़ रहे हैं। ये लोग भी लगता है लड़ रहे हैं। जैसे राम ने सबको इकट्ठा करके एक बहुत बड़े शत्रु रावण से लड़ने का हिम्मत जुटाया, उसी प्रकार से सभी देशवासी आपस में मिल करके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। एक एक लड़ पाना कठिन था और यह राष्ट्रीय चेतना के रूप में राम की शक्ति पूजा में दिखलाई पड़ता है। यहां हम देखते हैं कि गांधी जी बार बार आंदोलन करते हैं और फिर बीच में आंदोलन स्थगित कर देते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर स्थगित कर देते हैं। लेकिन इस बीच में गांधी जी की लोकप्रियता लगातार बनी रहती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे राम सत्य की शरण में जाते हैं तो ऐसे गांधी जी भी अनशन या अन्य काम में अपनी आत्मिक शक्ति को एकत्र करते हैं। और लगता है कि सीता भारत माता के रूप में अन्यायी राक्षस रावण की वंदनी कैद है, जिनसे छुड़ाना भारतीयों के लिए जरूरी था, जिसके लिए पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा। इस रचना से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक नया जीवंत सामाजिक विमर्श पैदा किया। श्री रामचंद्र जी के साथ में चाहे निषाद हो, शबरी हो, भील हो, जामवंत हो, बंदर हो, सबको श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में शामिल किया और शामिल करके एक बहुत बड़े योद्धा रावण से संघर्ष किया। यह समाज के उपेक्षित, वंचित, दलित, शोषित लोगों को लेकर के एक बहुत बड़े संघर्ष की भी व्यंजना है और यह माना गया कि इन लोगों के साथ ही देश का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन
देश की आजादी जुड़ी। इसको निराला जी ने इस रचना में जीवंत कर दिया। यह एक नवीन सामाजिक विमर्श दिखलाई पड़ता है। जिस राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सभी लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, सब एक दूसरे से कंधा मिला करके देश की आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। उसी प्रकार से यह राम भी सभी लोगों से एक करके मिला करके सीता को रावण के कारागार से, रावण के बंधन से मुक्त कराना चाहते थे। इसी के साथ यह कविता राम की शक्ति पूजा, जो महाकाव्यात्मक औदात्य से पूर्ण है, राम को देवी के वरदान जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन के साथ इस कविता का समापन होता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल समन्वय साहित्य मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।